महाभारत काल के गुरु द्रोण की कर्म स्थली सिवान का यह दोन गांव और यह दोन मंदिर है। यह मंदिर राज्य सरकार की बेख्याली और उदासीनता के कारण दोन गांव गुमनामी के अंधेरे में पर्यटक स्थल जैसा है ही, लेकिन गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे नहीं, ये गांव जो बसा हुआ है गुरुजी का ही नाम पर बसा हुआ है। सिवान, यह नाम शिव मन से मिला है। सिवान भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गृह नगर होने के कारण भारत के इतिहास में इस स्थान है। ऐतिहासिक रूप से इस शहर में कई सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं घटित हुई हैं। सिवान जो जिला है यह 8वीं शताब्दी तक बनारस साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। मुसलमान यहाँ 13वीं सदी में आए थे। 17वीं सदी के अंत में पहले डच और उनके पीछे अंग्रेज यहाँ आए। बक्सर की लड़ाई के बाद सिवान बंगाल का हिस्सा बन गया। सिवान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी यह प्रमुख भूमिका निभाई थी। आज मैं इस मंदिर परिसर में हूँ। इस मंदिर परिसर के बारे में आपको बताऊंगा। एक गुमनामी के अंधेरे में महाभारत काल के गुरु द्रोण की कर्म स्थली सिवान का यह दोन गांव और यह दोन मंदिर है। यह मंदिर राज्य सरकार की बेख्याली और उदासीनता के कारण दोन गांव गुमनामी के अंधेरे में डूबता जा रहा है। सिवान जिले के दरौली प्रखंड स्थित सरयू नदी के तट पर बसा दोन गांव अपने अंदर कई ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाओं को समेटे हुए है। हिंदुस्तान के इतिहास में इस गांव का अभूतपूर्व योगदान रहा है। महाभारत काल के कौरव और पांडव को शिक्षा देने वाले गुरु द्रोणाचार्य यहीं रहते थे। दोन गांव कालांतर में कभी महाभारत की लड़ाई के रणनीतिकार आचार्य द्रोणाचार्य के कर्म स्थली होने के नाते महाभारत के महारथियों का अड्डा हुआ करता था। मान्यता है कि यहाँ गुरु द्रोण की कुटिया हुआ करती थी जहाँ आचार्य तपस्या करते थे और आज भी यह जगह इस बात का गवाह है। कभी इस टीले के करीब से जो नदी है सरयू नदी वो बहा करती थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के सारे महारथी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और कौरव इत्यादि यहाँ आया करते थे। यहाँ के लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती भी यहाँ आई थी। तब उन्होंने यहाँ एक लव्य की मूर्ति स्थापित करने की बात कहकर गई थी। लेकिन आज भी यह गांव उपेक्षा का शिकार है। दोन में पुरातत्व विभाग द्वारा पूर्व में खुदाई भी हुई थी जिसमें द्रोणाचार्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त हुई थी। यहाँ के लोगों के सहयोग से इस द्रोण की मंदिर स्थापित हुई। पुरातत्व विभाग द्वारा इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो भविष्य में यह न सिर्फ पर्यटक का केंद्र हो सकता है बल्कि इसके गर्भ में छुपी हुई और भी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। हमारा नाम विनोद पांडे है जी। यहाँ बचपन से ही हमारा जन्म स्थली यहीं है जी जी। यहाँ बहुतों दिन से पूजा पाठ चल रहा है। पहले यहाँ मंदिर नहीं था जी। उस टाइम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, पहले यह मंदिर नहीं था? मंदिर यहाँ पे नहीं था। पीछे में थोड़ा सा जो गुरुजी शिक्षा देते थे वो स्थान है, वही घेर कर रखा था हम लोग ने। अच्छा। वहीं पर पूजा पाठ होता था। मंदिर मानते थे। हाँ, उसी को मंदिर मानते थे। अच्छा। कुछ सालों के बाद कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे आदमी आए यहाँ, गांव नगर का आदमी यहाँ मंदिर का स्थापना कर दिए। राधे कृष्ण का मंदिर बना गुरु द्रोणाचार्य के मंदिर के सामने। उसी में ये प्रतिमा जो है गुरुजी का वो बना, उसी टाइम बना। सन 23/5/2007 को ये स्थापना हुआ है मंदिर का। उससे पहले पुराना पीछे में है वो स्थान पर पूजा पाठ हुआ करता था जी। मतलब यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य कहा जाता है, जो आम जानकारी है कि यहाँ पे जो महाभारत के महारथी थे, जो कौरव पांडव थे, उनको यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा दिया करते थे। जी, ये तो बात हम लोग भी माने आज का बात तो है नहीं जी जी। लेकिन जब से हम लोग संभाले यही बात सुनते रहते हैं जी। कि गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पर शिक्षा दिया करते थे। जी जी। कुछ ऐसे अब माने सबूत मिला हुआ है। ये सरजू तट के तीर पर रहते थे
यहीं पर ये कुकर फूका वगैरह, ये कनपुड़ा ये सब हाँ। देखकर मैंने पता लगता है कि यहाँ गुरुजी शिक्षा दिया करते थे। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये इनका जो ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, इनका यह जन्मभूमि है कि इनका ये कर्म स्थली है? देखिए इसमें 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 कुछ नया पर हम लोग तो पहले जानते थे ये जन्म स्थली था जी। लेकिन बीच में कुछ ऐसे आदमी आए कि वो बोले कि नहीं ये कर्म स्थली है, जन्म स्थली दूसरे जगह है, लेकिन इसमें दुविधा है। जी। इसमें मैंने हमारे मानने से चलिए तो ये जन्म स्थली भी है और कर्म स्थली भी है। अगर इसको पर्यटक के रूप में इसको बढ़ावा मिले तो पूरे सिवान जिला को के साथ आपके यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो आपका ये दोन गांव है, दोन बाजार है, कितना मतलब इससे लाभ होगा लोगों को? लाभ तो ये समझिए कि माने लाभ तो सबको होगा जी। ये पर्यटक स्थल जैसा है ही, लेकिन गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये ऐसे नहीं, ये गांव जो बसा हुआ है गुरुजी का ही नाम पर बसा हुआ है। दून गांव द्रोणाचार्य के नाम पे ही, नाम पर ही बसा हुआ है। ये कॉलेज है, स्कूल है, ऐसे बहुत चीज़ है जो गुरुजी के नाम से ही चलता है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी का नाम पर ही ये गांव बसा हुआ है। जी। जी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरज सिंह है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इसे पर्यटक स्थल अगर घोषित कर दिया जाए तो आप अभी पूछे कि इससे मतलब क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अगर पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाए तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे। आज से जब छोटे थे तो कुछ विदेशी भी आते थे यहाँ पे। अच्छा। आते थे, मिट्टी लेके जाते थे, लेकिन मतलब जब यहाँ पे फॉरेन से यानी विदेशों से भी लोग आया करते थे। फॉरेन से भी लोग आते थे। हम जब छोटे छोटे थे तो उस समय ये मंदिर नहीं था। तो वही जो द्रोणाचार्य जी का जो छोटा सा जो है, छोटा सा जो प्रतिमा है, चाहे जो भी मतलब कुटिया टाइप का है, उसको लोग देखते थे, थोड़ा मिट्टी उट्टी लेके चले जाते थे। ठीक है, अगर इस पे सरकार अगर ध्यान दी होती, यहाँ की गवर्नमेंट अगर ध्यान दी होती, तो यहाँ पे जिस तरह से शुरू में विदेशी आते थे, अगर उनको यहाँ लोकेशन, डेकोरेशन और बहुत सारी सुविधाएं अगर मिलती तो यहाँ ये पर्यटक स्थल होता। अगर पर्यटक स्थल होता तो इससे यहाँ पे आबादी बढ़ती, लोग आते यहाँ पे, और लोग आते तो इसका विकास होता, इसके साथ साथ हमारे गांव का विकास होता।